Assalamualaikum. My name is Javidia. I am your maths teacher of class 7. Hope you all are fine. Today we are going to study chapter 4 square and square roots. आज हम सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैसे करते हैं. एक्सरसाइज हमारी है 4A. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड बाय फैक्टर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ. पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स हमें ढूंढना है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे निकलता है. बेसिकली जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा. हमने क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5, 2, 9 अंदर लिखा. अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ भी वही नंबर हो और यहाँ भी वही नंबर हो. अगर हम 1 कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ भी हम 1 लिखेंगे. अगर हम 5 कर रहे हैं तो 5, 5 दोनों के सेम नंबर होने चाहिए, जो दोनों साइड पर सेम नंबर है. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि 5 जो है वो कौन सा नंबर से डिवाइड होता है. 1 से तो होता है, ठीक है, लेकिन 2 से होता है. अगर 2 से नहीं हो रहा तो 5 से कम क्या वैल्यू आएगी उसकी हमें ये चेक करना है. ठीक है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ठीक है. अगर 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर नहीं आता तो हम यहाँ पर 3 3 ज़ा चेक करते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर 1 लिख दें, ये गलत हो जाएगा. ठीक. जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर ये आएगा, वो बात ध्यान रखिएगा. जैसे कि 2 और 2 ये दोनों सेम नंबर्स है. ठीक है. 2 2 ज़ा 4. अब हमने इनको माइनस किया. 5 - 4 1, और जो ये 2 हमने लिखा था वो इस 2 के नीचे आकर आपस में प्लस हो जाएगा. ठीक है. और प्लस करके यहाँ पर लिख दिया हमने. अब हम इन दोनों नंबर्स को नीचे उतार देंगे 29 को. ये हमारे पास बन गया 129. अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पर भी लिखे और यहाँ पर भी सेम नंबर लिखे. जैसे हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसी तरह यहाँ पर भी 3 लिखना है और यहाँ पर भी 3 लिखना है. अगर हमारे पास 3 से आए. अगर हम 2 से चेक कर रहे हैं तो पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं कि 129 आता है. जैसे कि हमने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है हमारा और 2 चेक करना है. यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ये बहुत छोटा हो गया. इट्स मीन कि यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते. अब हम इसको 4 के साथ 3 को लिख कर देखते हैं और नीचे भी हमने 3 ही लिखना है क्योंकि सेम नंबर्स होने चाहिए. क्लियर. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. हमारे पास आंसर आ गया. हमने यहाँ भी 3 लिखा और यहाँ भी 3 लिखा. हमारे पास आंसर क्या आ गया? 129. हमने इस तरह से स्क्वायर रूट बनाया, इसमें क्वेश्चन था वो लिखा और जो हमारे पास ये आंसर आ गया वो हमने 23 यहाँ पर लिख दिया. इट्स दैट क्लियर. इसी तरह ये भी होना है 1024 का और इसी तरह ये भी होना है नंबर 3 1225. अब ये एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. क्लियर. यहाँ पर मैंने लिखा 1225 और यहाँ पर आप देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम नंबर हो. 2 2 ज़ा 4, ये बहुत छोटा हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9. अब 12 - 9 3. इस 3 को नीचे लिखेंगे इसके नीचे और इनको आपस में हम प्लस करेंगे. 3 + 3 6. क्लियर. अब हम इन 25 को नीचे लिख देंगे. यह हमारे पास बन गया 325. ठीक है. अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, दोनों सेम नंबर आने चाहिए. क्लियर. हम यहाँ पर 2 को करके देखते हैं. 62 को 2 से करके देखेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. तो ये बहुत छोटा हो गया. इसी तरह हम 3 से करके देखेंगे, 4 से, अब फिर मैं 5 से करके देखती हूँ. 5 से करके देखती हूँ. 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 31 32. हमारे पास आंसर आ गया 32. यानी कि हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 320. और यही हमने करना है, स्क्वायर रूट बनाकर क्वेश्चन अंदर लिखना है और 35 बाहर आंसर लिखना है. इज़ दैट क्लियर. अब इसी तरह से हमें ये 4 वाला करना है, फिर 5, फिर 6, ये हमारे पास 6 और फिर यहाँ पर 7 8 9 और इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करके लिखने हैं ताकि आप लोगों को ये आ सके. क्लियर.
start question number 2. Find the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square. हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर के लिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। एलसीएम लेकर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कैसे एलसीएम लिया जाएगा। 512 हमारे पास लिखा हुआ है। अब एलसीएम के रूल्स आपको पता होगा कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमें देखना है, यानी कि 2 है सबसे छोटा नंबर, तो हमें ये देखना है कि ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। हम करते हैं 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे देंगे, ये 11 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 इसको कैरी दे दिया, ये 12 बन गया, क्लियर। 2 6 ज़ा 12, यानी कि 512 जो है वो 2 के टेबल में आ सकता है। उसके बाद हम दोबारा 2 के टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास 2 के टेबल में आती है, तो हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी दे दिया, 2 8 ज़ा 16, क्लियर। अब फिर हम देखेंगे कि 2 के टेबल में होता है या नहीं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, मज़ीद 64 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हम ये दोबारा 2 के टेबल में देखेंगे। अगर 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हम 2 से बड़े टेबल में देखेंगे, लेकिन पहले 2 के टेबल में देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको कैरी दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारा हो गया क्लियर, इजी हमारा एलसीएम हो गया। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि छोटे टेबल में हमारे पास ये नंबर्स आते हैं या नहीं आते। अगर छोटे टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, फिर हम 3 में देखेंगे, 3 में नहीं आया तो फिर हम 4 में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं 2 2 2 जो आए हुए हैं, उसको हमने एक तरफ लिख देना है यहाँ पे 5 1 2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करना है, हमें इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनेंगे, इस तरह से 2 2 को एक साथ पेयर बनेगा, पेयर बना पेयर बना पेयर बना, एक रह गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों पेयर्स को एक पेयर कर दिया, फिर इन दोनों को एक पेयर कर दिया, ये 2 अकेला रह गया, इसको हमने एज इट इज़ नीचे रख दिया। अब क्या किया, इन दोनों पेयर्स को एक पेयर कर दिया, ये 2 अकेला नीचे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने इनको एक कर दिया और हमारे पास यहाँ पर एक 2 रह गया, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर रह गया। क्या लिखेंगे हम इसको, प्राइम फैक्टर 2 अपीयर in pairs, so 2 is a perfect square, clear। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इसी तरह एलसीएम लेना है। एलसीएम जब हमने ले लिया तो हमने डायरेक्ट यहीं पर इसका पेयर बना दिए। 2 को 2 के साथ एक पेयर बन गया, फिर इन दोनों 2 का पेयर बन गया, फिर दोनों 3 का पेयर बन गया, फिर ये एक 3 अकेला रह गया, फिर यहाँ पर 2 7 का पेयर बन गया। ये वाला एलसीएम यहीं का कंटिन्यू है, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह एलसीएम लेना है जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को लेना सिखाया है। उसके बाद जब हमारे पास ये एक 3 रह गया तो जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं ये लिखकर हमने लिखना है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्लियर। नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 1 5 8 7 6 and the larger one is 9 times the other, find the numbers। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर इन्होंने एक वैल्यू दी है, दूसरा पता है 9 टाइम्स द अदर्स, और दूसरी वैल्यू हमें खुद फाइंड करनी है, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले 9 टाइम्स को यहाँ पर 9x दे दिया, और जो दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसका नाम हमने x रखा है, ठीक। इज इक्वल टू 1 5 8 7 6 जो हमारे पास वैल्यू थी वो दे दिया। अब हमने क्या करना है, 9x को मल्टीप्लाई करना है x से, 9x 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ नीचे उतार देनी है, क्लियर।
अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 15 8 7 6 और 9 नीचे लिख देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करेंगे, 9 1 सा 9, 9 के टेबल से कटिंग होगा। अब 9 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 से कम 9 आएगा, 9 1 सा 9 और जो फिर पीछे नंबर्स रह गए जैसे 9 1 सा 9 10 11 12 13 14 15 6 रह गया, 6 हम साथ वाले को कैरी दे देंगे। क्लियर। अब हमने ये देखना है कि 9 के टेबल में 68 आता है या नहीं आता। तो 9 के टेबल में 68 नहीं आता, 68 से कम क्या आएगा, 9 के टेबल में 68 नहीं आता लेकिन 63 आता है, 68 से कम 7 ज़ार। ठीक है, बाकी जो नंबर्स बच गए हमने साथ वाले को कैरी दे दिया, यानी कि 5 इनको कैरी दे दिया। अब 9 के टेबल में 57 नहीं आता, 54 आता है। ठीक, 6 ज़ा, बाकी जो नंबर बचे हमने साथ वाले को कैरी दे दिया 3। अब 9 4 ज़ा 36। यहाँ पर मैं एक बार फिर दोबारा से खुला करके बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। 1 ज़ा, फिर यहाँ पर आएगा 7 6 4। इस नंबर से हमने इनको आपस में डिवाइड किया। क्लियर। अब जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, हमने इसको एक्स स्क्वायर में लिखा इज इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कटिंग करने से आंसर आया है वो हमने यहाँ पर लिखा है। क्लियर। अब जब हमने इसका आंसर यहाँ पर लिखा तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्लियर। अब हमने इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे किस तरह, पहले वही मैं अभी जो आपको अब हमने यहाँ से एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ कि हमने छोटे नंबर से एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि छोटे टेबल में आता है या नहीं आता। ठीक, इसी तरह एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे, 2 8 ज़ा, फिर इसको हम कैरी देंगे, ये भी 8 ज़ा और ये 2 ज़ा। ठीक है, ये आप लोग करके देखिएगा, कैरी देकर इसको करना है सॉल्व। क्लियर। सेवन के टेबल से आएगा 7 7 ज़ा 94, 7 1 ज़ा 7। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको यहाँ पर स्क्वायर रूट्स में लिख दिया। ठीक है, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो हमारे पास सेम बन रहे हैं पेयर्स उनको एक स्क्वायर रूट में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, अब इनको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, अब हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 42। हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर लगेगा, उसके बाद स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया, x इक्वल टू 42 आंसर। इज दैट क्लियर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 को मैंने स्किप कर दिया है, हमने अब 6 करना है। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 794 इफ वन ऑफ द नंबर इज 13 फाइंड द अदर। अब ये भी हमारे पास उसी तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास 13 नंबर है, दूसरा नंबर आप लोग खुद फाइंड करना है और एक वैल्यू उन्होंने दे दी है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। वो वाला भी हमें जो नंबर नहीं मिला उसका नाम ना हमने लिख दिया इसको x2 प्लस जो हमें यहाँ पर 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने उसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर दिया है। ठीक, और एक वैल्यू हमें दी हुई है 794। क्लियर। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जब हमारे पास बाहर स्क्वायर की वैल्यू होगी तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 13 ज़ा ऐसे 13 13 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 9 6 1। हमारे पास आंसर आ गया 169 इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ हमने नीचे उतारनी है। क्लियर। अब हमने दोबारा एक्स स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू, अब हमने इनको वैल्यूज़ को चेंज करनी है। इक्वेशन होता है वैल्यूज़ को चेंज की जाती है, तो यहाँ पर हमने लिखना है 794 और जब वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास ये वाला जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस में आ जाता। क्लियर। अब हमने इनको आपस में
माइनस करना है 794 को माइनस करना है 169 से। 1 को कैरी दिया, इसके पास रह गया 8, 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 1 6। हमारे पास आंसर आ गया 625। ये एज इट इज़ हमने नीचे उतार दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। क्या करना है, स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट में ले लिया इज इक्वल टू x25। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, उसी की तरह पहले की तरह एलसीएम लिया। 625 को लास्ट में हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से होगा ना 3 के टेबल में आएगा ना 4 में, ये डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा। क्लियर, 5 1 ज़ा 5, 1 इसको कैरी दे दिया। अब 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से कम 10 आता है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कैरी दे दिया, 5 5 ज़ा 25। फिर ये 5 के टेबल में आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कैरी दिया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसको भी हमने यही किया है, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया। ठीक है, अब हमने इसी तरह इसको यहाँ पर साइड में रफ वर्क में ही कर देना है। स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5, स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हमने क्या किया, स्क्वायर में कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, 5 रह गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, एक्स आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 25, इट्स आवर आंसर। क्लियर, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गार्डनर विथ 5770 प्लांट्स। इनके पास इतने प्लांट्स हैं और प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय 6। इनके पास शॉर्ट प्लांट्स 6 हैं। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है, वर्किंग करनी है। गार्डनर हैज़ 5770 प्लांट्स लिखा और शॉर्ट प्लांट्स लिखकर हमने इनकी 6 वाली वैल्यू लिखी है जो हमें इन लोगों ने 6 बताई है। फिर क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया। तो जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5776 नंबर ऑफ इक्वल रोज एंड कॉलम्स। अब इसके लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने मैंने आपको बता दिया है कैसे लिया जाता है। 5776 का हमने एलसीएम ले लिया। सबसे पहले छोटे नंबर को ही चेक किया है, 2 से इसका हुआ, फिर 2 से फिर ये 361 आ गया, तो ये 19 के टेबल से हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमने इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये वाले नंबर्स हैं, उसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। जब हमने इनको लिखा और फिर हमने इनके पेयर्स बना लिए, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ और 19 को 19 के साथ पेयर्स बन गए। अब जब हमने इनके पेयर बना लिए तो ये 1 2 हमारे पास हो गया। क्लियर, हमने 2 लिखा नीचे, इसका 2 लिखा नीचे और इसका 19 लिखा। 2 2 ज़ा 4, 4 19 ज़ा 76 इज़ आवर आंसर। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।